युवा साथियों, अध्यापक भर्ती में जो चयनित तमाम अभ्यर्थी वो स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हैं। काफी अभ्यर्थियों को फोन और मैसेज आया कि उनसे गलतियां हो चुकी है, क्या एडिट का ऑप्शन आएगा, क्या गलतियों की वजह से क्या हमारा चयन निरस्त हो जाएगा। बहुत परेशान और दुखी है। तो साथियों, इस संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से मेरी बात हुई है। मैंने उनसे निवेदन किया, कई अभ्यर्थियों ने गलतियां करती है, जो ऑप्शन नहीं भर पाए, क्या एडिट करने का उनको मौका मिलेगा। तो साथियों, आप सबके लिए अच्छी खबर यह है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब दस्तावेज सत्यापन होंगे उस समय आपके सारे दस्तावेज पूर्ण रूप से पूरे होने चाहिए। यानी कि ये एडिशनल प्रक्रिया है जो स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन आपके जो आप भर रहे हो, इससे जो गलतियां हुई है उन गलतियों को देखकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एडिशनल आपकी प्रक्रिया है, लेकिन जो मेन प्रक्रिया होगी दस्तावेज सत्यापन की, उस समय कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। स्कोर कार्ड जो जारी नहीं हो पा रहा, जिसका कारण यही है कि एक आईटी का जो इनका कर्मचारी था उसका तबादला हो चुका है। इस वीक में भी एक दो विषय को हो भी सकते हैं, अन्यथा अगले वीक में ही स्कोर कार्ड जारी होंगे, क्योंकि जो आईटी का मेन बनता था, जो कर्मचारी था, उसका तबादला हो गया, जिसकी वजह से देरी हुई है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है। और रही बात, मैं पुनः एक चीज रिपीट कर रहा हूं, जो अध्यापक भर्ती के स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हैं, जिस किसी से गलती हो चुकी है, चाहे वो डिटेल भरने में या कोई ऑप्शन उसको समझ में नहीं आ रहा, उसमें गलत भर दिया, तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका चयन निरस्त नहीं होगा। आप जब दस्तावेज सत्यापन में जाएंगे, वहां आपके सारे दस्तावेज सही लेकर पहुंचे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी खुद की चेयरमैन साहब से बात हुई, उसके बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने कॉल और मैसेज कर करके मुझे एसटीडी बना दिया। आप कह रही है हमने ये गलत भर दिया, हमने ये कर दिया, हमारा चयन, आप दुखी हो रहे हैं और साथ में अपने परिवार को दुखी कर रहे हैं। तो मैंने आपकी समस्या और पीड़ा को जाना, और उसके बाद मैंने चेयरमैन साहब से बात की। उसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि एडिशनल प्रक्रिया, किसी भी चयनित अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी गलती हो भी गई तो वो गलती दस्तावेज सत्यापन के दौरान न दोहराएं, वहां सारे संपूर्ण कागज होने चाहिए, वहां प्रस्तुत करें। तो दस्तावेज सत्यापन के दौरान अपने सारे मूल जो दस्तावेज लेकर पूछे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एडिशनल प्रक्रिया। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि अध्यापक भर्ती का डीवी शेड्यूल कब जारी होगा, तो मैं आपको बता दूं, अध्यापक भर्ती का डीवी शेड्यूल इसी वीक में जारी होगा। और कब से शुरू होंगे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया, लेवल 1 और 2 की। साथियों, लेवल 1 का डेटा बीकानेर शिक्षा निदेशालय के जो अधिकारी, जो कल मेरी निदेशक महोदय कानाराम जी से बात हुई थी कि डेटा पहुंच जाएगा, उसके 2 दिन में हम दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और निदेशक महोदय जी ने कल कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों के साथ मीटिंग मिली है, और डेटा 1 का उनको सौंप दिया गया है। लेवल 2 का डेटा भी 1-2 दिन में सौंप दिया जाएगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। साथियों, मैंने कल एक ट्वीट किया था कि जब निदेशक महोदय जी से मुलाकात के बाद कि अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों की अगस्त या सितंबर में ज्वाइनिंग होगी। कई लोगों ने कहा सितंबर क्यों लिख रहे हो। साथियों, सच बताना मेरा कर्तव्य है। मैं आपको बता दूं, जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में यदि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी तो पूरा महीना जुलाई का दस्तावेज सत्यापन में, यानी कि फिर मौका भी दिया जाता है, उसमें निकल जाएगा, यानी कि जुलाई निकल गया। फिर फाइनल परिणाम आएगा तो 10 से 15 दिन 20 दिन यदि लेता है तो अगस्त भी लगभग निकल चुका है। उसके बाद जिला आवंटन होकर नियुक्ति होने में, यानी कि अगस्त एंड या सितंबर, यानी कि 15 सितंबर, यानी कि अगस्त एंड या सितंबर के फर्स्ट कुछ दिनों में यह मामला जा रहा है। तो मैंने अगस्त एंड और सितंबर का जिक्र किया, क्योंकि अगस्त एंड और सितंबर में ही ज्वाइनिंग हो पाएगी, उससे पहले नहीं हो पाएगी। लेकिन आचार संहिता से पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को कह रहा था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में दस्तावेज सत्यापन होंगे, लेकिन कई लोगों ने जो स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हैं उसमें कई दिक्कतें आ रही है। लाइव आने से पहले मैंने फ़ोन पर चेयरमैन मोदी जी से मैंने बात की है, उनसे निवेदन किया कि कई लोगों ने जल्दबाजी में, किसी मेरे पास कल फ़ोन आ रहे थे, इसने पिता की जगह खुद का नाम लिख दिया और अपनी जगह उनका नाम लिख दिया। किसी ने कुछ डिटेल भरनी थी, वो गलत भर दी। तो वो कह रहे क्या होगा, एडिट का ऑप्शन आ नहीं रहा। तो अभी चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई है और दोबारा मेरी बात हो गई। उन्होंने कहा कि वो अभी बोर्ड पहुंचेंगे, वो चर्चा करते हैं क्या एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा या क्या किया जाएगा। लेकिन कई अभ्यर्थी ये घबरा रहे हैं कि हमने फॉर्म में गलत फिल कर दिया, और एक बार एड करने के बाद वो डिलीट नहीं हो रहा, एडिट नहीं हो रहा। कई समस्या उनके सामने आई थी। तो मैंने बात की है, जो भी स्थिति होगी मैं ट्वीट करके आपको बता दूंगा। आपने जो मुझे समस्या भेजी थी, मैंने चेयरमैन साहब को भेजा था, और चेयरमैन साहब ने कई मैसेजों का जो बोर्ड की तरफ से मुझे जवाब मिला था, मैं आपको बता दूँ। जिससे कई चीज़ों का जवाब मुझे मिला भी है, वो आपको भी बता देता हूँ, जैसे आप लोगों को बता रहे हैं। मैं एक एक चीज़ को लेकर चर्चा करूंगा, लेकिन जैसे मैंने एक सवाल उठाया था कि उम्मीदवार सेक्शन नहीं हो गया था संकलन सूची की दस्तावेज अपलोड सेक्शन पर, ये किस पे होगा, अपलोड सेक्शन होगा शायद, उस पर होगा। उम्मीदवार के सेक्शन हो गया था संकलन सूची के दस्तावेज अपलोड सेक्शन पे होंगे। बीएड बीएससी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। बिंदु 3 फॉर्म का सीरियल नंबर कोई भी यूनिक नंबर जारी क्रमांक में भरा जाएगा।
फॉर्म का सीरियल नंबर और कोई भी यूनिक नंबर जारी क्रमांक में भरा जाएगा। पद कोड दाखिल करना, यानी कि पद कोड, सुनना इसको, बिंदु नंबर 21 ने मुझे भेजा था, पद कोड दाखिल करना अनिवार्य नहीं है, अभ्यर्थी से खाली छोड़ सकते हैं। पद कोड दाखिल करना अनिवार्य नहीं है, अभ्यर्थी इसको खाली छोड़ सकते हैं। रीट भर्ती विज्ञापन उम्मीदवार द्वारा भरे गए निवास विवरण के अनुसार मूल निवासी डीबी टीम को दिखाया जाएगा। रीट भर्ती विज्ञापन और उम्मीदवार द्वारा भरे गए निवास विवरण के अनुसार मूल निवास डीबी टीम को दिखाया जाएगा। दस्तावेज समय जो डीबी टीम है उसको दिखाया जाएगा। 10वीं 12वीं की मार्कशीट जारी होने की तारीख लिविंग डेट कॉलम में आएगी, ये दिनांक मार्कशीट पर उपलब्ध होती है। ये मेरे पास जवाब पूछा है। कई चीजें हैं और कई चीजों को मेरी बात होगी, मैं आप लोगों को बता दूंगा। मुझे पता है आप परेशान हो, दुखी हो, तो मेरे खुद ने चेयरमैन साहब से पहले बात की थी और आज लाइव आने से पहले उनसे मैंने बात की है। तो जो भी स्थिति होगी, एडिट का ऑप्शन, मैंने कहा कि कई लोगों ने गलतियां कर दी, तो एडिट का ऑप्शन भी आना चाहिए, मैंने बात रखी है। तो वो अपने IT की टीम से वहाँ जाकर बात करेंगे और उसके बाद मैं उनसे बात करूँगा, जो स्थिति मैं आपको बता दूंगा। ये जो स्क्रूटनी फॉर्म भरे उन अभ्यर्थियों के लिए ये आप लोगों की हो चुकी है। अध्यापक भर्ती के स्क्रूटनी फॉर्म की मैं चर्चा कर चुका हूँ और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जुलाई के फर्स्ट वीक में, इस वीक में डीवी शेड्यूल जारी हो जाएगा। लेवल 1 का डेटा जा चुका है और लेवल 2 का भी पूछा दिया जाएगा। निदेशक महोदय जी कल जयपुर ही थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उनकी कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों से डीवी शेड्यूल को लेकर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। उनकी मीटिंग देर शाम तक हुई है, ठीक है। यानी कि अब कभी भी दस्तावेज सत्यापन के शेड्यूल जारी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं खुद मिलकर आया हूँ, खुद मैंने चेयरमैन साहब से बात की है, खुद निदेशक से मिलकर आया हूँ। उसके बाद शाम को मेरी बात हुई है कई अधिकारियों से और जो स्थिति स्पष्ट है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेवल 1 का डेटा पूछा है और लेवल 2 का पूछ जाएगा और जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये शुरू हो जाएगी। जो सारी चीज़ें स्पष्ट मैं कर रहा हूँ, लोगों को कॉपी पेस्ट का काम है, मेरा काम धरातल पर संघर्ष करके आप लोगों को जवाब देने का और आचार संहिता से पहले यानी कि अगस्त एंड और सितंबर 1 तक आप लोगों को ज्वाइनिंग कराने का हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य में हम कामयाब होंगे।